कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इन दिनों सांसदों सहित मीडिया के केंद्र में हैं। पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, क्या पहनती हैं, क्या साथ लेकर चलती हैं, सबकी निगाहें इसे नोटिस करती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब प्रियंका गांधी की चर्चा जोरों से होने लगी है। दरअसल प्रियंका गांधी 16 दिसंबर को जब संसद पहुंची तो उनके कंधे पर एक बैग था जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। वहीं अब आज यानी 17 दिसंबर को प्रियंका गांधी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाला बैग लेकर पहुंची हैं। प्रियंका गांधी के बांग्लादेश वाले बैग पर बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो लिखा हुआ है। ऐसे में प्रियंका गांधी के पहले प्रो फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंचने पर और अब बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंचने पर संसद के अंदर और बाहर तहलका मच गया है। बीजेपी को इसमें प्रो मुसलमान दिखने लगा और बीजेपी ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण का बैग नाम तक दे दिया और प्रियंका गांधी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो महज बैग है, तो बीजेपी वाले क्यों उखड़ रहे हैं? तो आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों उठा प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर बवाल। दरअसल 16 दिसंबर को वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची, जिसके बाद प्रियंका गांधी की झोला लटकाई ये फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, जिस पर इंग्लिश में फिलिस्तीन लिखा हुआ था। मैसेज था कि फिलिस्तीन आजाद होगा। बैग पर फिलिस्तीन के साथ कुछ प्रतीक चिन्ह भी थे, जिसमें एक तरबूज भी शामिल था और सब जानते हैं कि तरबूज को फिलिस्तीनियों के विरोध और एकजुटता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, जिससे कांग्रेस का एक बार फिर फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया। वहीं अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 17 दिसंबर को संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची हैं। इस बैग पर लिखा है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। उनका ये कदम बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की मांग के रूप में देखा गया। प्रियंका ने कहा कि वहां के हिंदू और ईसाई समुदाय को अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और भारत को इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। ये कदम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। ऐसे में अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। बीजेपी समर्थक उन्हें हिंदू विरोधी साबित करने के पीछे पड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रियंका पर मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस बैग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार तुष्टीकरण का झोला ढो रहा है। उन्होंने एक्स पर मोदी की फोटो के साथ प्रियंका की बैग वाली फोटो शेयर की और लिखा, फर्क साफ है, मोदी के फोटो पर लिखा मैं आपका हूँ और प्रियंका वाले फोटो पर लिखा ये उनके हैं। ऐसे में जब मीडिया ने प्रियंका गांधी से फिलिस्तीन का समर्थन वाला बैग लेकर आने पर सवाल किया तो उन्होंने बैग दिखाते हुए कहा कि मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे विचार क्या हैं। मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कौन तय करेगा? ये तो बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी पितृसत्ता की तरह हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं, मैं इसे नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी, वही कैरी करूंगी। प्रियंका ने यह भी बताया कि उनकी एक सहेली ने जो फिलिस्तीन की है वो बैग दिया है। हालांकि प्रियंका गांधी जब से लोकसभा सांसद बने संसद में आई हैं, रोज कुछ न कुछ नए तरीके से सरकार से विरोध जता रही हैं। गौतम अडानी के खिलाफ राहुल गांधी की मुहिम को समर्थन देने के लिए कभी अडानी का स्टिकर लगाया, कभी मास्क तो कभी बैग लेकर संसद में ध्यान खींचा। अडानी का मामला थोड़ा ठंडा पड़ा तो प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का कुछ ऐसे समर्थन कर दिया जो कांग्रेस या विपक्ष के बाकी सांसदों, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी नहीं किया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। हाल ही में उन्होंने भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अबेद एल राजेक अबू जादर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान राजदूत ने उन्हें वायनाड लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के लिए बधाई दी थी।
इस मीटिंग ने फिलिस्तीन के लिए उनके निरंतर समर्थन को और भी जग जाहिर कर दिया था। फिलहाल प्रियंका गांधी संसद का सदस्य बनने के बाद अब फुल फॉर्म में आ चुकी हैं। जहां वे फिलिस्तीन के लिए संसद के बाहर लड़ती नजर आईं, वहीं बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने संसद के अंदर आवाज उठाई। बहरहाल प्रियंका गांधी के कार्यों से संबंधित हाल के घटनाक्रमों ने भारत की विदेश नीति के रुख और घरेलू राजनीतिक रणनीतियों के बारे में चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। जैसे जैसे बहस जारी है, ये स्पष्ट है कि फिलिस्तीन के लिए उनका समर्थन राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा विषय बन सकता है। ऐसे में प्रियंका की फिलिस्तीन वाले बैग पर शुरू हुई सियासत आगे क्या रुख लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।